जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दे रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सरिता आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुना कीजिए और गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए कि घर बैठे महाराज आपको ब्लेस कर रहे हैं और सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, सत्संग के माध्यम से ना जाने कितने कष्ट, कितने रोग, कितने दुख दूर होते हैं। तो बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सरिता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम सरिता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, वैसे तो जीवन में गुरु जी के आने से बहुत खुशियाँ मेरे जीवन में लौट आई हैं। बहुत सारे दुख, दर्द, परेशानी दूर हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिविटी दूर हुई है। संगत जी, मेरा अच्छा हँसता खेलता जीवन मेरे कुछ अपने ही सगे संबंधियों ने ख़राब कर दिया। संगत जी, मेरे पास 2 बच्चे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड संगत जी द्वारका में रहते हैं और मेरे हस्बैंड एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। तो भगवान की कृपा से हमारी लाइफ भी ठीक ठाक चल रही थी। अगर ज़्यादा नहीं था तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी जीवन में। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ जलने वाले लोग आपके जीवन में ऐसे हो जाते हैं जो आपको देख के ना खुश नहीं हो सकते। किसी कीमत में उन्हें खुशी नहीं मिलती है आपको देखकर कि आपने अच्छा पहन क्यों रखा है, आप अच्छा खा क्यों रहे हो, आप अच्छे से रह क्यों रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो। संगत जी, ये सब चीज़ें कोई और देख के जले या ना जले, लेकिन अपने ही सगे संबंधी बहुत जलते हैं। मेरे जेठ जेठानी का भी यही हाल था और मेरे हस्बैंड संगत जी 2 भाई थे। तो मेरे जेठ जेठानी हमें देख के बहुत जलते थे। उनका कहना बस यही था कि ये अच्छा खा क्यों रहे हैं, पहन क्यों रहे हैं, अच्छे से रह क्यों रहे हैं, अच्छे से जी क्यों रहे हैं। और यही चीज़ देख देख के संगत जी वो इतना हम लोगों से मतलब किलसते थे, बहुत ज़्यादा किलसते थे। कितनी बार तो संगत जी मेरा और मेरी जेठानी का इन चीज़ों को लेके झगड़ा भी हुआ है। संगत जी, मेरे जेठ भी कभी कुछ मेरे हस्बैंड को कहते ही रहते थे। बट एक लिमिट तक ही होती है संगत जी की, मतलब चीज़ों को सहा जाता है। जब मेरे सास ससुर एक्सपायर हुए थे तो संगत जी हमारे हिस्से में जो आना था उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों ने ले लिया। हमारे हिस्से में तो संगत जी बहुत कम चीज़ें आई, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट करके बैठ गए। लेकिन फिर भी भगवान ने हमारा साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने मेहनत करी और सब अच्छे से फिर से हमारे जीवन में वही सारी चीज़ें हुई जिसकी कमियां थी। बट संगत जी, कहीं पे कहते हैं ना कि कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जहाँ से आप ना कितने भी ऊपर उठने की कोशिश कर लो नहीं उठ पाते। संगत जी, मेरी जेठानी ने हम लोगों पर जादू टोना कर दिया। और संगत जी, वो कहते हैं ना जादू टोने की मार से तो संगत जी बचना ही बड़ा मुश्किल है और ऐसे लोगों से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। बट संगत जी,
क्या कर सकते हैं, उन्होंने ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे पे, मेरे हस्बैंड पे कर दिया। संगत जी, ना तो घर में खाने में स्वाद आता था, घर में कलेश इतनी होती थी, मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत कलेश होने लग गई। और संगत जी, मेरा हस्बैंड का काम पे जाने को मन नहीं करता था, मेरा बच्चा बीमार पड़ जाता, कभी मेरे हस्बैंड बीमार पड़ जाते थे। अच्छी खासी मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई। मतलब संगत जी देखो, सब कुछ होते सोते भी ना घर में ऐसा तूफान आया कि जिसे रोक पाना बड़ा मुश्किल था। हस्बैंड की नौकरी गई, घर में संगत जी पैसों की तंगी आने लग गई। ऐसे हालात आ गए संगत जी कि मुझे अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। खैर संगत जी, मैंने वो भी समय काटा। उसके बाद कभी बच्चा बीमार पड़ रहा है, कभी पति बीमार पड़ रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, खाना अच्छा नहीं बन रहा है, कभी संगत जी हमारे घर में कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। और संगत जी, हमने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम हमने मानू रखा हुआ था। और संगत जी, इस कुत्ते को मैंने शुरू से ही पाला था, जब वो हुआ था तभी मैं ले आई थी संगत जी अपने एक जानने वालों के घर से। और संगत जी देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ अभी 1.5 साल का ही था कि संगत जी वो भी ख़त्म हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब उसके जाने का मुझे इतना दुख हुआ ना, बहुत दुख हुआ, मैं बता नहीं सकती। और संगत जी, हस्बैंड नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे पर नौकरी नहीं लग रही थी, और तबीयत ख़राब उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि डॉक्टर के पास जाएं तो बीमारी का नहीं पता। मैं परेशान हो गई। फिर संगत जी, मैंने अपनी बहन है मेरी एक सबसे बड़ी, उनसे बताई सारी चीज़ें। मैंने कहा दीदी, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसे ऐसे घर में हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। और नौकरी भी चली गई है, ये भी बीमार पड़े हैं, ये भी बीमार पड़ा है बच्चा, और कलेश इतनी हो रही है घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब दीदी ने मुझे कहा कि वो एक पंडित जी को जानती हैं, और मुझे उन्होंने घर पे आने को कहा। वो तमनागर रहती हैं। तब संगत जी, मैं अपनी सिस्टर के घर गई, वो मुझे एक पंडित जी के पास लेके गई। और पंडित जी ने संगत जी मेरी कुंडली देखी, मेरे हस्बैंड की कुंडली देखी, और देखते ही उन्होंने कहा कि बहुत बुरा कर रखा है तुम्हारे घर परिवार के साथ, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने संगत जी कुछ नींबू का उपाय और कुछ 1-2 उपाय बताए, वो मैंने घर में किए। और कुछ महंगे भी उपाय थे, वो भी किए जैसे तैसे करके, लेकिन संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और संगत जी बहुत बुरा, मतलब मैं बता नहीं सकती, हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि मतलब बिस्तरों में पड़े रहना, कुछ खाने का मन नहीं करना, कुछ कुछ भी मन नहीं करना। तब संगत जी मेरे जेठ जेठानी हमारी हालत देख के बहुत खुश हो रहे थे। और ऐसा नहीं है संगत जी, पड़ोसी तो बता ही देते, क्योंकि मेरे जेठ और जेठानी का घर भी हमारी गली में ही है। मेरा घर उनके घर से 6-7 घर छोड़ के ही है। और बहुत बार मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि घर बेच दो, कहीं और ले लो, इनकी नज़र से दूर होएं, बुरी नज़र इनकी लगी जा रही है। बट हस्बैंड नहीं सुनते थे। तो फिर संगत जी बड़ी परेशान, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तब संगत जी फेसबुक पे मैंने गुरुजी को देखा था, और उस दिन मैं बहुत परेशान थी, तो गुरुजी का एक मैसेज फेसबुक पे आया कि तेरे घर में ना बुरी नज़र लगी हुई है, इस बुरी नज़र को दूर करने के लिए तू एक बार इस सत्संग को सुन। और ये मैसेज आया तो मैंने उस पर क्लिक करा तो उन आंटी का एक कोई सत्संग था, प्रीति नाम थी उनका, और वो अपना सत्संग सुनाने लगी। तो मैंने कहा ऐसे भाई उपाय कर लिए, सत्संग से क्या दूर हो रहा है। लेकिन उसके बाद संगत जी वो सत्संग मुझे अच्छा लगा, और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। सुनती गई, और उस दिन मैंने संगत जी 6-7 सत्संग सुने उसी रात में। और मेरी आँख लगी संगत जी करीबन 1:30 बजे के आसपास। और ड्रीम में उस दिन मुझे गुरुजी आए, और मैंने कहा अरे मैं तो आपके सत्संग सुन रही थी। तो वो कुछ बोले नहीं, और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, और पेपर में उन्होंने एक मंत्र जाप लिख के दिया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अब संगत जी जब मैं सुबह उठी तो वो मंत्र जाप मुझे याद था। तो मैंने क्या काम किया संगत जी, किचन में काम करते करते अपने, मैं जब भी उठती हूँ ना किचन में काम करती हूँ, तो मैं भगवान माता लक्ष्मी के, शिव के ये लगा लेती हूँ भजन। और अचानक से संगत जी गुरुजी का एकदम मंत्र जाप चलना शुरू हो गया। और वो मंत्र जाप संगत जी वही जो रात ड्रीम में मैंने देखा था, जो गुरुजी ने मुझे एक पेपर में दिया था।
मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई, रात में मैंने देखा, मतलब मेरे को एकदम अचंभा हुआ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ये सब चीज़ें डिस्कस करी। मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के बारे में पता किया, पता चला कि दिल्ली में गुरुजी का मंदिर है। मैं मेरे हस्बैंड ने वहाँ जाने की सोची। और संगत जी देखिए, वैसे मेरे हस्बैंड सुनते नहीं है मेरी बिल्कुल भी, लेकिन उस दिन देखिए उन्हें भी पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने भी हाँ भर दी कि नौकरी तो है नहीं, चलो चलते ही हैं। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए। उस दिन संगत जी शुक्रवार का दिन था। हम जल्दी पहुंच गए थे, पर शाम को गुरुजी का मंदिर खुलता है। तो वहाँ बैठे रहे, पता चला शाम को खुलता है, बैठे रहे, अच्छा लगा, लोगों से बातें की, पता चला गुरुजी के बारे में और पता चला। तो कुछ आंटियों ने बताया कि गुरुजी का जल प्रसाद ये करता है, वो करता है। तो मेरे भी मन में आई, मैंने उन आंटी को बताया, मैंने, आंटी हम तो बहुत परेशान हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है, हम बहुत दुखी। तो उन्होंने यही कहा कि तुम यहाँ से जल प्रसाद ले जाओ, अपने घर में छिड़कना शुरू करो और फिर तुम देखना कि गुरुजी कैसे तुम्हारे घर से बुरी नज़र दूर करते हैं। उसके बाद संगत जी, गुरुजी का मंदिर खुला, अंदर गए, माथा टेका, अच्छा लगा, बड़ी शांति सुकून मिले। और मैं वहाँ से जल प्रसाद की एक बॉटल लाई, मैंने आते ही अपने घर में छिड़का। छिड़कने के बाद संगत जी बहुत फ़र्क लगा हम लोगों को, बहुत, मतलब एक पॉजिटिविटी सी हमारे अंदर लहर दौड़ी। हमने गुरुजी का मंत्र जाप लगाना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को बड़ी जॉब तो नहीं मिली, एक छोटी जॉब मिली, तो अब पहले से घर के हालात ठीक है। तो देखिए कहाँ से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, कहाँ से गुरुजी ने कल्याण किया। और आज देखिए संगत जी, हम लोग ठीक हैं, मेरी जेठानी और जेठ बहुत परेशान हैं, बीमारी से भी दुखी हैं, घर के हालात से भी दुखी हैं, और बच्चे भी संगत जी एक नंबर के नालायक निकले। संगत जी ऐसी दुर्गति कर रखी है ना माँ बाप की, तो उन्होंने, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है ना, तो आपके लिए तो भगवान ने रास्ता चुन ही रखा होता है, बना ही रखा होता है। मेरी जेठानी ने, जेठ ने हमारा बहुत बुरा किया, आज वो भुगत रहे हैं। उनकी इतनी दुर्गति कर रखी है ना, उनके बच्चों ने बहुत दुर्गति कर रखी है। बस मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी आप बस उनको भी बुद्धि दो कि वो दूसरों के प्रति कभी गलत ना करें। बस मेरे पति और मेरे बच्चे को हमेशा ब्लेस करते रहना गुरुजी, अपनी छत्र छाया से जोड़ते रहना, यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी। अपनी छत्र छाया में रखना और सबका कल्याण करना। कहते हैं ना संगत जी, किसी के लिए बुरा करोगे तो सबसे पहले खुद का बुरा होता है, किसी को गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में पहले गिरोगे। तो आज तो हम, जो घर में हमारे ठीक माहौल है, खुशियाँ हैं, हस्बैंड से लड़ाई भी नहीं होती है, बच्चे भी ठीक हैं, स्कूल वो सब गुरुजी की कृपा से ही है। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए। मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या था क्या नहीं था, ये तो गुरुजी जाने, लेकिन गुरुजी ने सब दूर किया, उसके लिए शुक्राना। यही वाणी को विराम देती गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।